नमस्कार दोस्तों। एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदी में बोले तो भारतीय खाद्य विभाग के अंतर्गत एक बड़ी भर्ती, टोटल पोस्ट 33,566 पदों पे जोन वाइज नई भर्ती की बड़ी खुशखबरी निकल करके आ चुकी है। दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, अगर आप मेल हो या फिर फीमेल कैंडिडेट हो, जिनका भी एज 18 साल से 35 साल के बीच में है, वो सभी के सभी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। आज मैं इस सबसे बड़ी भर्ती जो निकल करके आई हुई है, इसमें ए टू जेड कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों को आसान भाषा में बताने वाला हूं। साथ ही साथ आप लोगों को जो जोन वाइज वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, आसान भाषा में सब कुछ समझाने वाला हूं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा डेली नई नई भर्ती के अपडेट के लिए। देखिए दोस्तों, ये जो भर्ती है ना, वो एफसीआई के अंतर्गत नई वैकेंसी 2024 के बारे में बात कर रहा हूं, भारतीय खाद्य विभाग। ठीक है, टोटल पोस्ट, अगर हम टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो 33,566 पदों की बड़ी भर्ती है, जिसमें से दो प्रकार की वैकेंसी है। एक तो कैटेगरी 2 और एक तो कैटेगरी 3, सॉरी कैटेगरी 3 और कैटेगरी 2। जिसमें कैटेगरी 3 की जो वैकेंसी है ना, वो सबसे ज्यादा वैकेंसी है, जिसमें 27,345 पद है। ठीक है, कैटेगरी 3 वैकेंसी में। और जो कैटेगरी 2 वैकेंसी है ना, वो भी है 6,221 पोस्ट है। अब देखिए, ये जो पोस्ट है ना, वो अलग अलग पोस्ट है। आगे आप लोगों को तो क्लियर करूंगा, लेकिन बता दूं, ये सभी जोन वाइज वैकेंसी है। आप सभी को तो जैसे कि इंडियन नेवी, आर्मी, कहीं पे भी आप फॉर्म फिल किए होंगे तो उसमें जैसे कि आप अगर कोस्ट गार्ड में ही करोगे तो उसमें जोन होता है ना, ठीक उसी प्रकार इसमें भी जोन रखी गई है रेलवे के हिसाब से। अगर हम बात करूं एज क्राइटेरिया की, तो मिनिमम 18 साल, कई पोस्ट में 28 साल रखी गई है, कई में 30 साल, 35, मतलब हर एक पोस्ट का अलग अलग क्राइटेरिया है एज लिमिट का। ठीक है, इसी में अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है तो 5 साल की आपको छूट मिलेगा, ओबीसी हो तो 3 साल की एज में छूट देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ अगर आप पूछ रहे हो कि कौन कौन सा पद की वैकेंसी है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले असिस्टेंट ग्रेड 3, वॉचमैन, टाइपिस्ट, हिंदी टाइपिस्ट का, मैनेजर का, स्टेनोग्राफर का, जूनियर इंजीनियर का। साथ ही साथ जो एक और असिस्टेंट ग्रेड 3 लेवल की जो एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड की वैकेंसी भी है। ठीक है, तो ये सभी वैकेंसी निकल करके आई हुई है। भैया आप सभी के पास ना एक सुनहरा मौका अभी के टाइम पे निकल करके आई हुई है। ठीक है, इसमें अगर हम फॉर्म फीस के बारे में बात करूं तो देखिए, एफसीआई के अंतर्गत जो वैकेंसी आती है ना, अगर ये वॉचमैन का बोल दिया जाए तो वॉचमैन में 100 रुपया के आसपास फॉर्म फीस रहता है। बाकी पोस्ट में लगभग 500 रुपया रहता है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का। और जो एससी एसटी, फीमेल और जो पीएच कैंडिडेट है, उनका 0 रुपया रहता है दोस्तों फॉर्म फीस का। इससे पहले आप सभी को पता है 2018 में आया है, 2015 में आया है, 2020 में आया है और 2020-22 में आया था एफसीआई की वैकेंसी। अभी फिर से एक बड़ी अपडेट आ चुकी है एफसीआई की वैकेंसी की, जिसमें जोन वाइज वैकेंसी है दोस्तों। ठीक है, आगे मैं आप लोगों को योग्यता और सिलेबस बता दे रहा हूं, उसके बाद इसका एक बार नोटिफिकेशन आप लोगों को दिखा दूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, तो भैया योग्यता आपको बता दूं, 8वीं पास वैकेंसी है, 12वीं पास वैकेंसी है और स्नातक लेवल वैकेंसी है। अब मिनिमम 8वीं पास की जो वैकेंसी है ना, तो आप लोगों को बता दूं, एफसीआई के अंतर्गत जो चौकीदार, ठीक है, या वॉचमैन बोला जाए या गार्ड बोला जाए, तो इसी की वैकेंसी 8वीं पास आती है। बाकी जो 12वीं पास आपका स्टेनोग्राफर वगैरह हो गया और स्नातक पास आपका मैनेजर वगैरह, यानी कि सभी पोस्ट की वैकेंसी अगर आप 10वीं पास, 12वीं पास, 8वीं पास या फिर स्नातक या ग्रेजुएशन पास है, तो आप सभी के पास सुनहरा मौका आ चुकी है। ठीक है, अगर इसमें हम सिलेबस की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन रहता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भैया, 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का रहेगा, 90 मिनट का टाइम रहता है, निगेटिव 1/4 रखी जाती है, यानी कि 4 गलत करोगे तो आपका 1 नंबर कट हो जाएगा। जिसमें से मैथ्स में 25 क्वेश्चन, ठीक है, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज में 25 क्वेश्चन, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन आपको
आएगा। एक चीज आप लोगों को और मैं बता दूं, ये जो सिलेबस है ना वो आपको मैनेजर कैटेगरी में भी रहता है और आपका असिस्टेंट ग्रेड 3 यानी कि जो कैटेगरी 3 वैकेंसी, कैटेगरी 2 वैकेंसी, सभी में ये रहता है दोस्तों। एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, जितने भी कैंडिडेट है ना, अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो इसके साथ आपका एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे सबका तैयारी कंप्लीट हो जाएगा। तो एक वैकेंसी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे का ही क्यों ना हो, तो उसको कंटिन्यू जारी रखो। इसका भी आपका साथ ही साथ तैयारी कंप्लीट हो जाएगा उसके साथ में। तो हर एक वैकेंसी में फॉर्म फिल जरूर करो। चलिए इसका नोटिफिकेशन दिखा दे रहा हूं। देखिए दोस्तों, ये जो अभी मैं नोटिस दिखा रहा हूं ना, ये आप लोगों का कैटेगरी 2 की है, जिसके अंतर्गत आपका मैनेजर पोस्ट की वैकेंसी आती है और मैनेजर इंजीनियरिंग पोस्ट की भी वैकेंसी आती है। ये नोटिफिकेशन अपडेट हुआ है दोस्तों। असल में ये नोटिस का एक और जारी हुआ था 30/6, तो उसमें ये दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए मैनेजर पोस्ट में टोटल जो पोस्ट आया है ना, वो आप लोगों का 6000 प्लस वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, 6221 पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आप जैसे कि ग्रेजुएशन वगैरह की हो, जिसमें डिपोर्ट है, क्यूसी है और हिंदी है, ये सभी वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गया आप लोगों का जोन वाइज, जैसे कि वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, साउथ जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन, ठीक है। और ये सभी वैकेंसी आप नॉर्थ जोन ऑल इंडिया की भी आई हुई है, जिसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब देखिए, ये हो गया आप लोगों का कैटेगरी 2 की वैकेंसी का। ये है कैटेगरी 3 की वैकेंसी। ठीक है, जिसमें अगर हम पोस्ट की सबसे पहले बात करते हैं तो इसमें आपका असिस्टेंट ग्रेड 3 है, आपका स्टेनोग्राफर है, आपका असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपोर्ट की वैकेंसी है कैटेगरी, और असिस्टेंट ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ये सभी वैकेंसी इसी के अंतर्गत आ जाती है। और हर एक जोन का अलग अलग वैकेंसी है। ठीक है, जनरल कैटेगरी में हुआ है, आप लोगों का डिपोर्ट कैडर में हुआ है, कि उसी कैडर में निकली हुई है। ठीक है, और इंजीनियरिंग कैडर में, ये सभी कैडर वाइज अलग अलग जोन में अलग अलग पोस्ट निकाली गई है। जिसमें अगर हम टोटल की संख्या बात करें तो इसमें 27,345 पद है, 27,345 पोस्ट है, जिसमें अगर आप मिनिमम 8वीं पास है ना, और मैक्सिमम आप स्नातक पास है, तब आप सभी इस वैकेंसी में फॉर्म फिल कर सकते हैं आसानी से। तो हर कोई इसी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपका योग्यता मैच करता है, आपका एज क्राइटेरिया मैच करता है, तो आप हर वो वैकेंसी में फॉर्म फिल करें जिसमें आपका क्वालिफिकेशन मैच करता है, आपका एज क्राइटेरिया मैच करता है। क्योंकि एक बार अगर ये निकल गई ना, तो बार बार मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि बम्पर जो वैकेंसी होती है ना, एक बार दो बार ही आती है, फिर सालों तक इंतजार करना पड़ता है। तो मेरा ये कहना है, जब भी आए कोई भी वैकेंसी, अगर आपका क्वालिफिकेशन मैच करता है तो जरूर हर एक वैकेंसी में फॉर्म फिल किया करो। अब देखिए दोस्तों, इसका अप्लाई डेट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए एफसीआई की जो वैकेंसी है ना, उसके अप्लाई डेट आपको अगले महीना यानी कि दिसंबर में देखने को मिल जाएगा। दिसंबर जनवरी में आप लोगों को सामने एफसीआई की नई भर्ती आ जाएगी दोस्तों। तो जितने भी हैं, अगर आप मेल फीमेल कोई सा भी कैंडिडेट है, मान ली डिले होगा तो जनवरी फरवरी मार्च तक आ जाएगा फर्स्ट क्वार्टर में। ठीक है, तो आप सभी जरूर इस वैकेंसी की तैयारी में लग जाइए। एफसीआई के अंतर्गत बम्पर भर्ती आ रही है। इससे पहले भी एफसीआई की जब वैकेंसी आई थी, वो भी उसी नवंबर दिसंबर या जनवरी फरवरी के आसपास ही आई थी। तो इस समय बम्पर भर्ती निकल करके आ रही है। आपको नोटिफिकेशन भी दिखा दिया, सब कुछ बता दिया। पुराना नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जा करके गूगल में डायरेक्टली एफसीआई के रिक्रूटमेंट करके सर्च कर दीजिएगा, आपके सामने में कंप्लीट डिटेल्स आ जाएगा। इस प्रकार से मैं इस वैकेंसी का A to Z कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों को आसान भाषा में बता दिया, समझा दिया। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डेली नई नई भर्ती की अपडेट इस चैनल के माध्यम से बताई जाती है। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।